हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा, इस समय हम आप लोगों को एनसॉर्ट पेपर करा रहे हैं और एनसॉर्ट में मैंने अपना जो लास्ट वीडियो आप लोगों को भेजा था उसमें मैंने 2020 का सेट नंबर 3 कोड था XU, जिसके मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे। ठीक है, आज बेटा सभी बच्चे अपनी कॉपी निकाल लें और हम लोग एनसॉर्ट पेपर अपने हाथ में ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखेंगे, फिर उसके बाद 4 का सोल्यूशन देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट देखिए। तीसरे के का को सभी बच्चे एनसॉर्ट पेपर अपने हाथ में ले लें। अग्रवाल का एनसॉर्ट सेट सभी बच्चे खोल लें। कहा गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। आप सभी को पता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। कितना होता है बेटा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। मात्रक बच्चों कितना होता है? वोल्ट। मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो बताइए उसी बिंदु पर उसी दूरी पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा? तो बेटा जब हम द्विध्रुव को 90 डिग्री पर टर्न करा देंगे, जब ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा था, ये था वैद्युत द्विध्रुव, ये बेटा वैद्युत द्विध्रुव था, ये इसकी अक्ष थी और यहां पे आपने मध्य बिंदु से r दूरी पर वैद्युत विभव फाइंड किया। यहां पे वैद्युत विभव का मान निकाला। ये बेटा -2 था और ये +2 था। कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई। अब जब हम इसी द्विध्रुव को 90 डिग्री पर रोटेट करा देंगे, ऐसे ही होगा, यानी द्विध्रुव की सिचुएशन ये बना, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे हो जाएगा। और ये बिंदु P वहीं पे है भाई, जहां पहले था वहीं पे अभी है R दूरी पर। अब बेटा ये +2 हो गया और ये -2। अब बताइए जो ये बिंदु P को इससे जो मिलाने वाली रेखा है वो इसकी लंबार्धर रेखा होगी। लंबार्धर रेखा का मतलब इसकी निरक्ष बन गई। और आप सभी बच्चों को पता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एट द सिचुएशन पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0, यानी पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बेटा सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इज इट राइट? सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो पूरा अच्छे से देखना होगा। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो सभी बच्चे देखें, तभी उनको सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का खा पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के खा में कहा गया है XY तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पर क्षेत्रफल की कुंडली। बेटा एक कुंडली रखी है जिसका पर क्षेत्रफल A वेक्टर दिया गया है हमको 0.2 मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। ये XY प्लेन में कॉइल रखी गई है। किस प्लेन में रखी गई है? X और Y प्लेन में ये कॉइल रखी है। ठीक है, XY प्लेन में रखी है। कुंडली से B वेक्टर की वैल्यू, B वेक्टर का मान, B वेक्टर की वैल्यू दी गई है 3i + 4k, ये दिया गया। B वेक्टर का मान जो है वो x एक्सिस के अलाउंग और z एक्सिस के अलाउंग
यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बताइए इससे कितना बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो। तो बेटा चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, पाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए कन्वर्ट। अब देखिए जो एक्स वाई तल में 0.2 मीटर स्क्वायर पर क्षेत्रफल की एक कुंडली रखी गई थी, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन में ये रखी गई थी, एक्स एंड वाई यानी आई कैप एंड जे कैप, आई कैप एंड जे कैप में रखी गई, कन्फर्म। तो अब हमसे ये कह रहे हैं कि बताइए इसका इससे बद्ध फ्लक्स कितना होगा। तो इससे बद्ध बेटा हमको फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखिए जब 0.2 का के कैप के अकॉर्डिंग लेंगे, तो जब आई कैप के अकॉर्डिंग लेंगे तब तो 90 बन जाएगा, 90 बन जाएगा तो फाई बराबर बी ए कॉस 90 लगाएंगे, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कॉस 90 अगर 0 हो जाएगा तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, तो बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी बी वेक्टर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू ये हो जाएगा 0.2 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.8 वेबर। तो ये 0.8 वेबर कह लें या टेस्ला मीटर स्क्वायर कह लें, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट राइट। अब बेटा इसका हम लोग अगला पार्ट देखेंगे, अगले पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। जब अगले पार्ट के सॉल्यूशन में आएंगे तो इन्होंने कहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने का क्षय नियतांक लैम्डा है, इसकी अर्ध आयु और औसत आयु के बीच संबंध बताना है। तो बेटा सबको पता है ये क्या नंबर है, ये हमारा हो गया टी हाफ बराबर, अर्ध आयु को हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.6931 अपान में कितना हो जाएगा लैम्डा। तो ये हो जाएगा टी हाफ बराबर 0.6931 अपान लैम्डा, ये इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इज इट राइट। और इन्होंने कहा है बताइए औसत आयु का संबंध बताइए। औसत आयु का औसत आयु जानते हैं, औसत आयु को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। टाउ बराबर किसके हो जाएगा 1 अपान लैम्डा, यानी औसत आयु होती है टाउ इज इक्वल टू 1 अपान लैम्डा, ये इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ये इसका रिलेशन हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें कहा गया है अगले क्वेश्चन में एक गेट बनाया गया है बेटा घ नंबर में, देखो बहुत अच्छा पार्ट है घ नंबर। इसमें एक गेट बनाया गया है, ये देखिए कंबाइंड गेट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा इस पे लगा दिया गया। इसको और आगे बढ़ा देते हैं और ये बेटा हम लोगों ने ये गेट बना दिया, ये हमारा गेट हो गया वाई, ये हो गया निवेशी ए, निवेशी बी और निवेशी सी। अब ये कह रहे हैं कि इस गेट में हमें बताना है कि हमें y बराबर 1 प्राप्त करना है, यानी y की वैल्यू हमें कितनी लानी है, y की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 लानी है। तो y की वैल्यू 1 यहाँ पर कैसे आएगी इसको हमें देखना है। तो देखिए जरा ध्यान दें, y की वैल्यू 1 कैसे मिलेगी, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर हम यहां पर a बराबर इसमें आपका लगा दिया जाए कितना, a बराबर 1 लगा दें, b बराबर कितना लगा दें 0 और c बराबर कितना लगा दें 1। देखो जब आप ये और गेट है और ये एंड गेट है,
जीरो लगाओगे तो जो इसका तुमको निर्गत मिलेगा और गेट में, तो जब a बराबर 1 b बराबर 0 तो इसका तुमको निर्गत मिलेगा 1, और इस 1 को आप लगा देंगे एंड गेट के निवेशी पे। कहाँ लगा देंगे? एंड गेट के निवेशी पे। और जब c बराबर 1 लगाएंगे तो इस पर भी 1 लग जाएगा। और बेटा एंड गेट में केवल एक ही रिजल्ट ऐसा होता है जब इसका इनपुट 1 हो और इसका इनपुट 1 हो, तो y बराबर कितना मिल जाएगा? तो y बराबर 1 मिल जाएगा। यानी एंड गेट का जो इनपुट है वो एक ही कंडीशन में केवल पॉजिटिव रिजल्ट देता है, जब a बराबर b1 हो और b बराबर b1, तभी आपको c बराबर 1 की वैल्यू प्राप्त हो पाएगी। तो इसमें हमारे जो मान हो जाएंगे वो a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 1। a बराबर यहाँ पर 1 लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पे आउटपुट हमें 1 मिलेगा, इस 1 आउटपुट को हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ से 1 आपका लग ही चुका है यहाँ पे। तो अब इसका जो इनपुट है वो बेटा यहाँ पर भी 1 अप्लाई हो गया और यहाँ पर भी 1 अप्लाई हो गया, तो y इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा? यहाँ पर हमें y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इज इट राइट? इन्होंने कहा एंड गेट का लॉजिक चित्र बनाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एंड गेट का लॉजिक चित्र हमें इसी में बनाना है, यहीं पे बना के दिखा दो, बना देता हूं। एंड गेट का लॉजिक चित्र, ये देखिए यहीं पे एंड गेट का लॉजिक चित्र बन जाएगा। ये ए बी एंड ये क्या बन जाएगा? y। ये एंड गेट का लॉजिक चित्र यहां पर बन जाएगा। क्लियर? इसकी ट्रुथ टेबल भी बनानी है। आइए इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? ये बेटा हो गया a, ये हो गया b, और ये a एंड b इक्वल्स y हो गया। एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनानी है। ये 0 और ये 0 बना देंगे। ये 0, ये 1, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 1 और ये 1 हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी। a0 b0 a डॉट b y0 हो जाएगा, a0 b1 y0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। इज इट राइट? तो ये इसका लॉजिक गेट का मान बन जाएगा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपने बोर्ड से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया भाई? नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। पहला क्वेश्चन था, और इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में चौथे नंबर का पार्ट बेटा हम लोग लेते हैं। का पार्ट में कहा गया है कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। आप सभी को पता है विद्युत परिपथ से रिलेटेड किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम जो संधि का नियम भी कहलाता है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी सिग्मा आई की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या कही थी इन्होंने? दूसरे कंडीशन में बोला गया था, दूसरा नियम इन्होंने क्या बताया था? दूसरा नियम इन्होंने कहा था कि किसी भी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सभी सिरों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल ई, ये वैल्यू दी गई थी। तो सिग्मा आई आर की वैल्यू सिग्मा ई के इक्विवेलेंट हो जाती है। राइट बेटा, सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो किरचॉफ के 2 नियम, एक संधि का नियम और दूसरा नियम कहलाता है गुणता का नियम। इसके साथ ही मैं आपको एक खास बात और बता दूं, एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी यहां से मिलता है। किरचॉफ का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का खा देखेंगे। खा में कहा गया है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
स्मॉल एन की वैल्यू है बेटा 8.5 इंटू 10⁻28। ये है हमारी प्रति मीटर क्यूब, ये संख्या दी। 20 सेंटीमीटर लंबाई है, एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे 20 × 10⁻² मीटर, ये इसकी हो गई लंबाई। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका परिक्षेप क्षेत्रफल है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इससे बहने वाली धारा बेटा फाइंड करनी है, आई की वैल्यू हमें निकालनी है, आई का मान निकालना है। कह रहे हैं अगर ये तार 4 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हो, भाई कितने वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, ये बेटा 4 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, जब इसकी जो गतिशीलता है यानी म्यू ई वो है हमारी 4.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट एंड ये मान लो। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा है, तो बना दिया। हम जानते हैं चूंकि म्यू ई बराबर होता है VD/E। म्यू ई बराबर किसके होता है? VD/E। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या संबंध होता है? E बराबर V/L। अगर हम लोग यहां पर ये मान रख देंगे तो ये आ जाएगा VD/V/L। ये तो म्यू ई का मान निकल आएगा। इससे अगर हम VD का मान निकालें तो VD का मान हो जाएगा म्यू ई इंटू V/L। इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे L को अपान लेने आएंगे, ये VD का मान है क्या? म्यू ई इंटू V/L। इससे हम लोगों ने VD का मान फाइंड कर दिया। अब आप जानते हैं चूंकि I बराबर होता है LEA इंटू VD, धारा हमको निकालनी है LEA इंटू और VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी म्यू ई इंटू V/L। ये वैल्यू हो जाएगी। I का मान कितना आ जाएगा? LEA म्यू ई इंटू V/L। अब बेटा हमको किन किन मानों की रिक्वायरमेंट है इसमें? देखो N का मान जरूरत पड़ेगी, आपके पास 8.5 इंटू 10⁻28। E के मान की आवश्यकता पड़ेगी। E बेटा हम सब लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E की वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी 1 इंटू 10⁻⁻2। म्यू ई की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, तो बेटा म्यू ई का मान तो हमें दे रखा है 4.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर/वोल्ट इंटू सेकेंड। फिर कैपिटल V की आवश्यकता पड़ेगी, कैपिटल V का मान 4 वोल्ट दिया गया है। फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? L की जरूरत पड़ेगी, L का मान हमें 20 इंटू 10⁻⁻2 दिया गया। तो मैं समझता हूं सभी बच्चे LEA म्यू ई इंटू V और L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और I का मान प्राप्त करेंगे। इज इट राइट? तो बेटा ये सवाल सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने का क्वेश्चन था और बड़ी आसानी से लिखे क्वेश्चन सॉल्व। इज इट राइट? तो बच्चों सभी लोग अपनी कॉपी में इन सभी क्वेश्चनों का सलूशन अच्छे से करके नोट कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आपको रिलीफ मिलता जाएगा और धीरे धीरे हम लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो उम्मीद है सभी बच्चों को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सभी बच्चे इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।